फ्री फायर खेल रहे दोस्तों को ले जाकर बदमाशों ने उचौरी स्थित बगीचे में मारा हेडशॉट। डबल मर्डर के बाद एसपी और आईजी पहुंचे घटनास्थल। सैदपुर थाना क्षेत्र की सीमा से मात्र 200 मीटर दूर खानपुर थाना क्षेत्र के उचौरी स्थित मलदहिया बगीचे में शुक्रवार की सुबह लगभग 11:30 बजे अज्ञात हत्यारों ने हॉकी खिलाड़ी सहित 2 युवकों की दिन दहाड़े सिर में गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही जहां क्षेत्र सहित पूरे जिले में सनसनी फैल गई, वहीं पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सूचना मिलने पर घटनास्थल पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई के लिए ले जाने का प्रयास किया तो दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने महिलाओं को साथ लेकर एम्बुलेंस रोक दिया। इस दौरान लगभग 3.5 घंटे तक शवों को वहीं पर रोककर रखा गया। इस बीच खानपुर सहित सैदपुर, बहरियाबाद, सादात, सादियाबाद इत्यादि थानों की पुलिस फोर्स के साथ ही 2 कंपनी पीएससी जवान, क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड और एसपी सिटी ज्ञानेन्द्र प्रसाद के अलावा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नीरज राजा भी घटनास्थल पहुंच गए। इस बीच घंटों समझाने के बाद कुछ लोग तो मान गए, लेकिन कुछ महिलाएं शव ले जाने के विरोध में अड़ी रही। बाद में गांव के लोगों ने उन्हें पकड़कर हटाया, तब जाकर लगभग 3.5 घंटे बाद शवों को थाने भेजा जा सका। इस जघन्य हत्याकांड की सूचना मिलने पर आईजी जोन भी घटनास्थल पहुंचे और आवश्यक जानकारी ली। बताया जा रहा है कि मृत युवकों में से एक युवक की जेब से कुछ नशीले पदार्थ भी पाए गए। आपको बता दें कि रामपुर के चिलौना कलां गांव निवासी 22 वर्षीय अनुराग सिंह धोनी पुत्र संजय सिंह पहले करमपुर स्थित हॉकी स्टेडियम में हॉकी की बारीकियां सीखता था। उसके पिता दूसरे का वाहन चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। वहीं उसका मित्र 18 वर्षीय अमन चौहान पुत्र सुभाष चौहान के पिता भी मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। अमन को इंस्टाग्राम पर वीडियो इत्यादि बनाकर वायरल करने का शौक था। दोनों ने इसी महीने हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा भी दी थी। बताया जा रहा है कि परिवार का आर्थिक सहयोग करने के लिए अनुराग दिल्ली स्थित किसी मोजे बनाने वाली कंपनी में काम करता था और कुछ समय पहले ही छुट्टी लेकर घर आया था। वहीं अमन भी मुंबई जाने वाला था। इस बीच शुक्रवार की सुबह दोनों मित्र गांव के ही एक मंदिर पर अपने एक अन्य दोस्त के साथ बैठकर फ्री फायर खेल रहे थे। इस बीच उनके किसी परिचित युवक ने उन्हें कुछ कहा और तीनों को अपनी बाइक पर बैठाकर कहीं ले जाने लगा। उस दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि जब बाइक सवार ने वहां बैठे अमन, धोनी और तीसरे युवक को साथ चलने को कहा तो तीसरे युवक ने कहा कि तुम लोग चलो, मैं अपनी बाइक से आ रहा हूं। जब तक तीसरा साथी आगे पहुंचता, अमन और धोनी एक ही बाइक पर बैठकर मलदहिया बगीचे में पहुंच गए। ग्रामीणों ने बताया कि घटनास्थल पर हत्यारों में कुल 4 लोग मौजूद थे। इस बीच अमन और धोनी ने उनसे बहस की। उसी समय बदमाशों ने असलाहा निकाला और अमन और धोनी के सिर में सटाकर पॉइंट ब्लैंक से एक गोली मार दी, जिससे धोनी और अमन लगभग 5 मीटर के दायरे में लहूलुहान होकर गिर पड़े। घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश घटनास्थल से फरार हो गए। जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलने पर वहां पहुंची पुलिस जब शवों को ले जाने लगी तो महिलाओं ने एम्बुलेंस का रास्ता रोक लिया। इसके बाद घंटों तक वो एम्बुलेंस को रोककर खड़ी रही और फिर सामने बैठ गई। उन्होंने कहा कि गांव के ही युवकों से दोनों की 1 साल पुरानी दुश्मनी थी। इसे लेकर लगभग 1 सप्ताह पूर्व पंचायत भी हुई थी। उन्हीं ने इनकी हत्या की है। उक्त महिलाएं शवों को ले जाने के पूर्व बदमाशों की गिरफ्तारी और बड़े अधिकारी को बुलाने की मांग कर रही थी। उनकी मांग पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी और पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे और समझाया बुझाया, लेकिन अब तक अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़ी महिलाएं इस बात पर अड़ गई कि बदमाशों को तत्काल पकड़कर लाया जाए, तभी शव ले जाने देंगी। वो बार बार कह रही थी कि 1.5 दशक पूर्व भी 2 हत्याएं हुई थी और उसमें भी पुलिस ने कुछ नहीं किया, इसलिए वो शवों को नहीं ले जाने देंगी। इधर घटना बड़ी होती देख घटनास्थल पर 5 थानों की फोर्स सहित पीएससी की 2 कंपनी भी पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर सुराग और गोलियों के खोखे इकट्ठे किए। मौके पर मृतक अमन की मां गमला देवी और धोनी की मां आरती देवी अपने बच्चे की मौत के बाद बिलख रही थी। उनकी बहनों के चित्कार सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जा रही थी। बाद में गांव के पुरुषों ने धरना दे रही महिलाओं को पकड़कर दूर हटाया, तब जाकर एम्बुलेंस किनारे से निकल सकी। इसके कुछ ही देर बाद घटनास्थल पर आईजी जोन भी पहुंच गए और निरीक्षण करने के साथ ही लोगों से पूछताछ की। इस दौरान स्वयं को घटना का प्रत्यक्षदर्शी कहने वाले एक युवक ने पुलिस को गांव के ही एक युवक का नाम बताया। उसने कहा कि घटना के पहले भी वो यहां आया था और गोलीकांड के समय वो यहां मौजूद था और उसके बाद से ही फरार है। जिसके बाद पुलिस ने उसका नाम पता नोट किया और जांच में जुट गई। वहीं मृतक का चचेरा भाई और धरना दे रही महिलाएं गांव के ही मजहब विशेष के युवक का नाम लेकर बार बार उसके घर जाने की बात कर रहे थे कि उनके घर जाकर हम उसे पकड़ेंगे। इधर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्या का शीघ्र ही पर्दाफाश कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 4 टीमें गठित की गई हैं। सभी टीमें हर एक एंगल से जांच कर रही हैं। आपको बता दें कि गठित की गई पुलिस की टीमें पुरानी दुश्मनी सहित प्रेम प्रसंग, नशे की लत इत्यादि हर एंगल से पड़ताल कर रही हैं। ऐसे में शीघ्र ही घटना का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। मृतक अमन और अनुराग धोनी दोनों अपने अपने परिवार में 2-2 भाई थे और तब से छोटे थे। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है।
आज एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों के शव एक खेत में ग्राम उचौरी, जो कि थाना खानपुर के अंतर्गत आता है, वहाँ पर मिले हैं। और जानकारी करने के उपरांत ये पता चला कि दोनों लड़के यहीं पास के ही रहने वाले थे। अमन और अनुराग उनके नाम हैं, और दोनों यहाँ पर कुछ जानने वाले लड़कों से ही मिलने आए थे। उसी के उपरांत कुछ घटना हुई होगी, जिसके उपरांत उन लड़कों ने इनके साथ ये घटना कारित की और दोनों ये गंभीर घायल हुए, जिसके बाद इनकी मृत्यु इसमें हो गई है। हत्या के कारणों का एग्जैक्ट पता किया जाएगा, लेकिन अभी तक प्रथम दृष्टया गन शॉट प्रतीत हो रहा है। सभी पहलुओं पे हम जांच कर रहे हैं और सभी के कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अभी ऑलरेडी हम लोग जुटा चुके हैं। और अभी तक जो सूचना के आधार पे बातचीत चल रही है, कुछ संदिग्धों से भी बातचीत चल रही है, कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं और उनके लिए भी हमारी 4 टीमें अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील हैं। समस्त अधिकारीगण भी मौके पर हैं और हम जो भी परिवार हैं दोनों, उनके लिए हमारी पूरी संवेदना है पुलिस परिवार की तरफ से। और हम लोग ये सबको आश्वासन देते हैं कि बहुत ही जल्द जो भी अपराधी हैं जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई है, उनके विरुद्ध हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे, जो कि एक नज़ीर बनेगी और उनके विरुद्ध भविष्य में भी और हम कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं। रिकवरी हुए हैं अभी फील्ड यूनिट ने रिकवरी की है और फील्ड यूनिट ने पूरा सिक्योर किया है क्राइम सीन। और पूरा जब अभी क्योंकि भीड़ थी मौके पर, अब प्रॉपर तरीके से हम लोग देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग स्पष्ट कह पाएंगे कितने बुलेट्स यूज़ हुए और पीएम में क्लियर हो पाएगा कितनी गोलियां लगी।